Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is PMR spectrum of compounds containing oxygen. Means जिनके पास ऑक्सीजन है जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, हम आज इनका PMR स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो CH3, CH2OH, एंड सिंपली बाय विजुअलाइजिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड आउट दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इसके स्पेक्ट्रम को डील करने के लिए भी अगेन वी विल डिस्कस ओनली 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट, नंबर ऑफ peaks. Number of peaks depends on number of equivalent sets of hydrogen. So there are 3 sets. So we will get 3 peaks A, B, C. So number of peaks is equal to 3. Next, intensity of peak. Intensity of peaks depends on हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ हाइड्रोजन। इस सेट ऑफ हाइड्रोजन्स में देखेंगे इसके पास क्योंकि 3 हाइड्रोजन इस सेट में है तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 3 हाइड्रोजन। मीन्स एरिया अंडर द पीक विल रिप्रेजेंट द 3 हाइड्रोजन आर देयर। Next, B, there are 2 hydrogen, so we will get 2 hydrogen in B peak, and in C we will get 1 hydrogen. So the height ratio of the peak will be equal to 3:2:1. So intensity of these 3 peaks will be equal to 3:2:1. This is the intensity of big peaks. Then position of peaks. पोजीशन ऑफ पीक्स किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन से जो अटैच्ड है हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है तो ये सबसे ज्यादा डाउनफील्ड होता है। इट अकर्स एट 5.37 डेल्टा वैल्यू। जबकि जो मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, मतलब पहले ये कार्बन से, कार्बन उस ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इनकी डेंसिटी इस हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है एंड यू फाइंड पीक एट 3.62 डेल्टा। नेक्स्ट, मिथाइल प्रोटॉन्स इससे काफी दूर हैं तो इनका अपफील्ड होता है एंड यू विल फाइंड स्पेक्ट्रम या पीक एट 1.17 डेल्टा वैल्यू। नेक्स्ट, आपको जब इंटेंसिटी के बाद पोजीशन पता चल गई, पोजीशन के बाद नाउ वी विल सी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे होती है? स्प्लिटिंग होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन नेबरिंग सेट। तो नेबरिंग सेट में सबसे पहले हम ए सेट को डिस्कस करेंगे। इसके नेबरिंग सेट में 2 है तो मल्टीप्लिसिटी होगी 2+1, यानी कि ये आपको मिलने वाला है ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट की इंटेंसिटी हम किससे निकालते हैं? पास्कल पिरामिड से 1:2:1। नेक्स्ट, ये जो मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं, अगर हम ऑर्डिनरी अल्कोहल का जो हमारे पास अवेलेबल होता है कमर्शियली, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं और इनमें एक्सचेंज रिएक्शन चलती रहती है। अभी मैं आपको वो एक्सचेंज रिएक्शन लिख के बताऊंगी, पर आप इतना अभी समझ लो कि ऑर्डिनरी अल्कोहल में ये दोनों हाइड्रोजन इस नेबरिंग ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से स्प्लिट नहीं होते, कपलिंग नहीं करते, तो इन दोनों हाइड्रोजन पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन की कपलिंग नहीं पढ़ेंगे हम। लेकिन ये दोनों इस कार्बन के हाइड्रोजन से, मीन्स 3 हाइड्रोजन से जो मिथाइलिक हाइड्रोजन है, इनसे वो कपल करेंगे एंड दे विल गिव क्वाड्रेट। और क्वाड्रेट की पास्कल पिरामिड से इंटेंसिटी निकालते हैं 1:3:3:1। नेक्स्ट, अगर इस प्रोटॉन की बात करें तो जैसे मिथाइलिन प्रोटॉन इससे कपल नहीं कर रहे तो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन भी मिथाइलिनिक प्रोटॉन से कपल नहीं करता एंड यू गेट ओनली सिंगलेट, और सिंगलेट मीन्स ओनली 1। और इनकी जो पोजीशन है वो 1.17, इसकी 3.62 और इसकी 5.37 डेल्टा होती है। अब जब ये कपल ही नहीं करता तो इसकी जे वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि ये किसी से कपल नहीं कर रहा। लेकिन जो मिथाइलिनिक प्रोटॉन है वो इस मिथाइल प्रोटॉन के साथ कपल कर रहे हैं तो इसीलिए इन दोनों की वैल्यू सेम आती है 7.1। तो स्प्लिटिंग हो गई पहले वाले पीक की, ए पीक की हो गई ट्रिपलेट, तो आपको मिला ये ट्रिपलेट। दूसरा आपको इसके कारण मिला ये क्वाड्रेट और ये वाला आपको मिला सिंगलेट। और इंटेंसिटी ट्रिपलेट की क्या थी? 1:2:1, क्वाड्रेट की थी 1:3:3:1 और सिंगलेट तो 1 है ही है। और अब हम देखेंगे जे वैल्यूज।
जो वैल्यू मैंने आपको बताया ये कपल ही नहीं करता तो इसलिए 0, और ये दोनों आपस में कपल करते हैं तो 7.1, दोनों के लिए 7.1 और उसके लिए 0 हर्ट्ज वैल्यू आती है। और अगर हम इसको ड्रॉ करें स्पेक्ट्रम फॉर्म में तो हम क्या देखते हैं, यहाँ टीएमएस का जो पीक है वो सबसे राइट साइड पे सबसे ऊपर होता है और सबसे बड़ा पीक होता है, और 1.17 पे ए सेट मिथाइल प्रोटॉन्स का मिलता है। इसकी हाइट आप देख रहे हैं 3 टाइम्स है, जबकि जो मिथाइलिन के प्रोटॉन्स हैं इसके 2 टाइम्स है, और ये सबसे छोटा पीक आपको हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का मिलता है, और ये सबसे ज्यादा डाउनवर्ड होता है, सिंगलेट होता है। आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेट है, ये ट्रिपलेट है और ये सिंगलेट है। अब क्योंकि मिथाइल प्रोटॉन्स और मिथाइलिन प्रोटॉन्स के बीच की डेल्टा वैल्यू का गैप कम है, इसीलिए ये जो इनर पीक्स है ये थोड़े से लॉन्गर होते हैं इंस्टेड ऑफ आउटर पीक्स। तो दिस वाज द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्डिनरी एल्कोहल। अब इसमें जो मैंने आपसे बात की थी कि ये एक्सचेंज रिएक्शन होती है, व्हाट डज इट मीन बाय एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे ये एक आपके पास एल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिसमें ये हाइड्रोजन 1 हमने डिस्कस की कि इसके पास 1 हमने नोट कर दिया कि ये 1 हाइड्रोजन है। ये दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है जिसके हाइड्रोजन को मैंने 2 से डिनोट कर दिया। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाती है और ये इसके पास, मीन्स दे डू एक्सचेंज रिएक्शन विद ईच अदर। तो ये हाइड्रोजन जब एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं तो क्या होता है, ध्यान दो कि ये इथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर था, ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 1 के ये 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है, और ये जो बड़ा सर्किल से दिखाया है ये मिथाइल कार्बन है और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब ध्यान दो ये जो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, 2 में से एक होगी। हमने मान लिया 50% मॉलिक्यूल्स की क्लॉक है, 50% मॉलिक्यूल्स में एंटी क्लॉक है, और जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दोनों हाइड्रोजन, इनकी स्पिन क्या हो सकती है, दोनों की क्लॉक हो सकती है, एक की क्लॉक एक की एंटी क्लॉक, या इसकी एंटी क्लॉक और इसकी क्लॉक हो सकती है, या फिर लास्ट हम पढ़ सकते हैं कि दोनों की ही क्या हो, एंटी क्लॉक हो। तो इस हाइड्रोजन को ये 4 टाइप के मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो सकते थे बिकॉज ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन्स, और इन दोनों हाइड्रोजन को क्या हो सकता था, बिकॉज ऑफ दिस या तो क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक एक्सपीरियंस हो सकता था, और इसकी स्प्लिटिंग हो सकती थी, लेकिन होती नहीं है ऑर्डिनरी अल्कोहल में। वाई? क्योंकि ऑर्डिनरी अल्कोहल्स में काफी एसिडिक या बेसिक कोई एक तरह की इम्प्यूरिटीज होती हैं। इम्प्यूरिटीज के कारण ये जो एक्सचेंज रिएक्शन है कि हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 की जगह आ जाता है, 2 1 की जगह आ जाता है, और आपको मिल जाता है ROH2 प्लस ROH1। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रिएक्शन विच इज वेरी फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, तो 50% मॉलिक्यूल्स को क्लॉक मिल रहा है, 50% को एंटी क्लॉक मिल रहा है, और अब आप ये देख रहे हो वो दोनों 50% भी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्लॉक वाले एंटी क्लॉक में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंटी क्लॉक वाले क्लॉक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसीलिए ओवरऑल उनको क्या मिलता है, एक एवरेज एटमॉस्फेयर मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है। सेम वे में जो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है उसको ये चारों एनवायरमेंट बराबर फील होते हैं। किसी मॉलिक्यूल में उसको दोनों क्लॉक मिलेंगे, जब वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा हाइड्रोजन तो दोनों एंटी क्लॉक मिल सकते हैं, या एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक मिल सकता है। तो वो ऑन एंड ऑल एवरेज एनवायरमेंट एक्सपीरियंस करता है, और उसके कारण आपको सिंगलेट मिलता है। उसको ये 4 अलग अलग टाइप के नहीं मिलते, चारों में से किसी भी टाइप का मिल सकता था पर मिलता नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह फिक्स ही नहीं रहता, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है। तो ओवरऑल वो एवरेज एनवायरमेंट एक्सपीरियंस करता है और आपको इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है। व्हाट अबाउट अगर हम क्या करें, 100% प्योर एल्कोहल ले तो क्या होगा, 100% एल्कोहल में जब इम्प्यूरिटीज बिल्कुल 0 हैं तो दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन विल नॉट हैपन। जब ये एक्सचेंज रिएक्शन ही नहीं होंगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपनी ही जगह रहेगा। अब ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं जाएगा, तो 50% मॉलिक्यूल्स दे में फील क्लॉकवाइज,
ये दोनों मिथाइलिन वाले हाइड्रोजन 50% दे में फील एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इसके कारण डबलेट में स्प्लिट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन जो अभी तक इसका एवरेज एनवायरमेंट ले रहे थे क्लॉक और एंटी क्लॉक का, अब 50% क्लॉक लेंगे और 50% एंटी क्लॉक लेंगे, तो इन दोनों का जो पीक है वो फर्दर डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा। और ये वाला हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन का जो पीक अभी तक स्प्लिट ही नहीं हो रहा था, वो अब इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, ये दोनों हाइड्रोजन इसको भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसके कारण भी कपलिंग कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसका पीक जो आपने क्वाड्रेट बनाया था, ये पहले तो क्वाड्रेट ही बनता है और वैल्यू जो जे की है वो 7.1 रहती है, बिकॉज ऑफ दीज 3 हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो कपलिंग वैल्यू 7.1 है। लेकिन इसका हर पीक अब इसके कारण भी क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और इसके जो मतलब क्वाड्रेट के जो 4 पीक थे वो चारों डबलेट में इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं, ये देखो। और इसमें जो डबलेट के बीच में जो वैल्यू है जे की वैल्यू, ये कितनी होती है, 5.1, यानी कि पहले जो सब पीक्स बने उनके बीच के डिस्टेंस 7.1, फिर 7.1 के ऊपर जो छोटे छोटे से पीक थे वो फर्दर 2 में डिवाइड हुए, उनके बीच की जो वैल्यू रही वो कितनी रही, 5.1 रही। तो आपने देखा इस क्वाड्रेट की जगह क्या हुआ, अब चारों डबलेट हो गए तो 8 पीक मिल गए। तो आपको एक तरह से इस तरीके का आप ऐसा डायग्राम यहां बना सकते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लेट। ये तो बात हुई मिथाइलिन वाले हाइड्रोजन्स की, इनकी। लेकिन ये ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है जो पहले सिंगलेट था, अब प्योर हाइड्रोजन के केस में बिकॉज ऑफ दीज 2 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट में। और क्योंकि इन दोनों की आपस में जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 5.1 है, तो इसीलिए इसका जो ट्रिपलेट बनेगा अब ये 1:2:1, तो इसके सब पीक्स के बीच में वैल्यू आएगी जे की 5.1। देखो मैं फिर बता रही हूं, इन दोनों का कपलिंग कांस्टेंट 7.1 है, तो ये दोनों 7.1 से आपस में सब पीक्स बनाएंगे 7.1 की डिस्टेंस के। लेकिन इन दोनों का कपलिंग कांस्टेंट क्या है, 5.1 है। तो इसके जो सब पीक्स हुए थे वो 5.1 से हुए थे, तो इसके भी सब पीक्स क्या होंगे, 5.1 से ही स्प्लिट होंगे। तो हमने कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी बता दी अल्ट्रा प्योर इथाइल अल्कोहल के केस में। इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। This one is PMR spectrum of ethanol or we can say acetaldehyde. Acetaldehyde का स्ट्रक्चर CH3CHO होता है। Simply by visualizing its molecular structure we can find out that there are 2 sets of equivalent hydrogen. ये मिथाइल हाइड्रोजन तीनों सेम मैग्नेटिक और केमिकल एनवायरमेंट है इनका, और फॉर्मिल जो कार्बाल्डिहाइड का जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन, इसका एनवायरमेंट डिफरेंट है इन तीनों से। तो अब हम उन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नंबर ऑफ पीक कितने होंगे, 2, A एंड B। अब इसमें इंटेंसिटी ऑफ पीक क्या होगी, क्योंकि जो A टाइप के हाइड्रोजन है वो 3 है, तो आपको इंटेंसिटी मिलेगी 3, और B टाइप के हाइड्रोजन 1 है, तो एरिया अंडर द पीक विल बी इक्वल टू 1 हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पोजीशन की, तो आप देखो ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे है जो कि डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, कार्बन इसे विड्रॉ करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, डी से डिक्रीज, डी से डेंसिटी, डी से डाउनफील्ड, तो वो उतना ज्यादा डाउनफील्ड हो जाता है, एंड यू गेट वैल्यू एट 9.68 डेल्टा वैल्यू।
9.68 पे आपको पीक मिलता है, जबकि ये तीनों हाइड्रोजन एक सैचुरेट कार्बन पे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कार्बन आगे किससे है, ऐसे कार्बन से है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे मिथाइल के जो प्रोटॉन्स हैं वो इंस्टेड ऑफ 1.1 या 1.2 इस तरह से उनकी डेल्टा वैल्यू है वो और डाउनफील्ड हो जाती है, और आपको 1.1 की जगह वैल्यू मिलती है 2.15, मीन्स ये भी डाउनफील्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने जब पोजीशन डिस्कस कर ली कि 9.68 है पहले पीक की, और दूसरे इसकी पीक की है 2.16। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है, नेबरिंग हाइड्रोजन्स के नंबर पे। इन तीन के नेबर में एक हाइड्रोजन है, तो इनका जो पीक है वो डबलेट में स्प्लिट होगा, और उस डबलेट की इंटेंसिटी होगी 1.1, जबकि इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है, 3, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप का हाइड्रोजन है। तो 3 के कारण मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 3 + 1 4। तो आपको एक तो मिलने वाला है डबलेट और एक मिलने वाला है क्वाड्रेट। फिर इस मल्टीप्लेट की इंटेंसिटी कितनी होती है, मल्टीप्लेट की इंटेंसिटी हम पास्कल पिरामिड से निकालते हैं। जो क्वाड्रेट है उसकी होगी 1:3:3:1, और डबलेट की होगी 1:1। नेक्स्ट जे वैल्यू आपको बताया था कि जब जो आपस में कपल करते हैं उस केवल उन्हीं के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है जे वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो इस केस में मिथाइल के जो सब पीक्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट का जो सब पीक है डबलेट का, वो क्वाड्रेट के जो सब पीक्स हैं उनके बीच की जे वैल्यू होती है 2.84। तो आपको 2.84 इन सब पीक्स के बीच की डिस्टेंस और 2.84 ही आपको इनके पीक की डिस्टेंस मिलती है। और इसमें क्योंकि ये दोनों पीक्स क्या है, मल्टीप्लेट दूर है, ये 2.1 है और ये 9.6 है, क्योंकि इनके बीच में डेल्टा वैल्यू दूर है, तो इसके ये दोनों पीक बराबर होंगे, इसके ये दोनों पीक बराबर होंगे। इनर पीक्स यहाँ पे लॉन्ग हाइट नहीं रखेंगे, जबकि जो मैंने पिछले लेक्चर में ब्रोमो कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए थे उनमें वो पीक मल्टीप्लेट पास होते थे, इसीलिए इनर पीक के हाइट को हम इंक्रीज कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम इनर पीक की हाइट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो दिस वाज द पीएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। This is the spectrum of ethyl acetate और IUPAC name ethyl ethanoate। हम इसमें क्या देखते हैं, सिंपली इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वी कैन विजुअलाइज दैट देयर आर 3 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। ये मिथाइल प्रोटोन एंड दीज मिथाइल प्रोटोन्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट एनवायरमेंट बिकॉज they have मिथाइलिन प्रोटॉन्स इन देयर नेबर, जबकि इसके नेबर में C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इस तरह से इनका केमिकल और मैग्नेटिक एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो दे विल गिव पीक्स एट डिफरेंट डेल्टा वैल्यू। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट 3 पीक्स। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे नंबर ऑफ पीक्स। तो नंबर ऑफ पीक हमें कितने मिलने वाले हैं, यहाँ पे 3 पीक्स मिलने वाले हैं, A, B, C। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ पीक, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, एंड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इसमें 3 और 2, तो आपको इंटेंसिटी मिलेगी 3:2:3। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ पीक। पोजीशन ऑफ पीक डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। अब देखो इस वाले प्रोटॉन की बात करें हम, तो ये डायरेक्ट इनका कार्बन किससे अटैच्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप से, और ये वाले दोनों कार्बन का जो प्रोटॉन का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से। तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो इस तरह से ये सबसे ज्यादा अपफील्ड होगा, और इन 3 हाइड्रोजन का जो पीक है आपको अपफील्ड वैल्यू पे मिलता है, ये आपको मिलता है 1.25 डेल्टा वैल्यू पे सबसे राइट में मिलेगा। जबकि बी हाइड्रोजन इनका, क्योंकि एक साइड से मिथाइल इसको दे भी रहा है, एक साइड से ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ इनका जो पीक मिलता है वो आपको मिलता है 4.15 डेल्टा वैल्यू पे। जबकि ये जो
ए टाइप के हाइड्रोजन हैं, इनका पीक आपको मिलता है 2.0 पे, तो ये इनकी डेल्टा वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीक के बाद स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स, तो स्प्लिटिंग में इन तीन के नेबर में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या होगी 1, क्योंकि 0 हाइड्रोजन है तो 0 + 1, तो आपको मल्टीप्लिसिटी 1 यानी कि सिंगलेट पीक मिलने वाला है। सिंगलेट पीक होगा और वो इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी जितनी होनी थी, क्योंकि वो फर्दर सब पीक्स में डिवाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दो प्रोटॉन्स की, तो इनके नेबर में 3 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लिसिटी होगी 3 + 1, तो ये आपको क्वाड्रेट मिलेगा। क्वाड्रेट की इंटेंसिटी विल बी 1:3:3:1। और नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 प्रोटॉन्स की इनके, तो इन तीनों हाइड्रोजन के नेबर में 2 हाइड्रोजन है विद डिफरेंट एनवायरमेंट, तो आपको इनका मिलने वाला है 3 के पास 2, तो 2 + 1 ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट की इंटेंसिटी होगी 1:2:1। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ सब पीक्स भी बता दी। अब जो लास्ट है वो है जे मीन्स कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है कि इन तीन के नेबर में तो कोई है ही नहीं, तो इसका जो पीक है वो किसी से भी कपल नहीं करेगा। ये वाले प्रोटॉन्स किसी दूसरे प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड से कपलिंग करने वाले नहीं है, तो ये आपको सिंगलेट ही मिलता है। जबकि इसका सिंगलेट और इसका ट्रिपलेट था, तो जो सब पीक्स बने उन सब पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो जितना इसके बीच में होगी उतना ही इसके बीच में, और हम क्या देखते हैं वो दोनों 7 हर्ट्ज से होती है, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ आपको ये 3 हाइड्रोजन इसके पीक को 7 हर्ट्ज से मल्टीप्लेट में कन्वर्ट करते हैं और ये इसको 7 हर्ट्ज से करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे ये आपको 4.14 पे क्वाड्रेट मिला, किसके कारण, इन 2 हाइड्रोजन के कारण, और वो क्वाड्रेट क्यों हुआ, इन 3 के कारण, तो आपको ये क्वाड्रेट मिला। और ये वाले जो पीक्स हैं ये किसके हैं, इन 3 हाइड्रोजन के, इसलिए मैंने सेम कलर यूज किया, तो ये भी ट्रिपलेट होगा, और पीक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 7 हर्ट्ज होगी। लेकिन ये हाइड्रोजन ए टाइप के हाइड्रोजन स्प्लिट नहीं हो रहे, इनका सिंगलेट पीक मिलेगा आपको, और वो आप इसमें कहीं स्प्लिटिंग ही नहीं है, तो इसमें जे वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हर पीक की अपनी एक पोजीशन है, उसकी अपनी एक मल्टीप्लिसिटी है, और मल्टीप्लिसिटी में मल्टीप्लेट के बीच के पीक की डिस्टेंस अलग है। और ये जो मल्टीप्लिसिटी है ये स्पेक्ट्रम में नहीं होती कि स्पेक्ट्रम में कौन से 2 पीक पास हैं, वो आपस में कैसे कपल कर रहे हैं, नहीं, वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कौन से 2 हाइड्रोजन पास हैं, कौन सा सेट किसके पास है, उसमें कितने हाइड्रोजन है, नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो ये दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन पीक स्पेक्ट्रम में दूर दूर है, बीच में ये पीक है जो कपल किसी से भी नहीं कर रहा। तो कपलिंग स्पेक्ट्रम में पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूल में उसकी पोजीशन कहाँ है। सो दिस वाज द स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल एसीटेट। We'll discuss the PMR spectrum of 2-butanone। अब आप ध्यान दो, 2-butanone और अभी हमने डिस्कस किया था इथाइल एसीटेट, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है क्या कि इसमें CO और CH2 के बीच में एक ऑक्सीजन है, और इसमें CO और CH2 के बीच में एक ऑक्सीजन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है, पोजीशन ऑफ पीक, और वो भी पोजीशन ऑफ पीक किस पे, इन दोनों की पोजीशन पे, थोड़ा सा इनकी पोजीशन पे। बाकी अगर हम देखें नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन दोनों में सेम है, और उनकी स्प्लिटिंग भी देखें तो सेम है, मल्टीप्लिसिटी देखेंगे तो भी सेम, हल्का सा उसके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है जे वैल्यू के ऊपर, लेकिन पोजीशन ऑफ पीक पे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो ध्यान दो, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है, पहले हमने इथाइल एसीटेट का बनाया था, तो हमने क्या किया था, इसके बीच में यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बनाया था। अब क्योंकि मैं 2-butanone का डिस्कस कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनाऊंगी। तो बताओ नंबर ऑफ पीक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पीक्स विल बी इक्वल टू 3, 1 2 3। नेक्स्ट
वो क्या होंगे, इंटेंसिटी क्या होगी 3:2:3। तो हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पोजीशन ऑफ पीक, देखो इथाइल एसीटेट में जब यहाँ ऑक्सीजन होती थी तो आप क्या देखते थे, ये वाला पीक 1.25 पे था, जो अब आपको ब्यूटेनॉल में मिलेगा 1.07 पे, और जो पीक इस वाले मिथाइल का जो पीक 2 पे था वो आपको मिल रहा है 2.12 पे, क्योंकि कुछ तो उस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए होंगे ना, उसको डाउनफील्ड किया होगा। अब वो नहीं है तो वो डाउनफील्ड नहीं होगा, सारे क्या होंगे, थोड़े थोड़े से अपफील्ड हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कम हो गया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो जो आपको 4.14 पे मिलता था क्वाड्रेट, ये वाले दो प्रोटॉन्स का ऑक्सीजन के होने से वो 4.4 पे था, अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो ये आपको मिलता है 2.48 पे। तो सिर्फ पोजीशन में मेजर फर्क आता है, बाकी स्प्लिटिंग में कहीं कोई फर्क नहीं है। नंबर ऑफ पीक्स, उनकी कपलिंग कांस्टेंट, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपने इंटेंसिटी बता दी, आपने पोजीशन बता दी। अब आप उसकी अगर स्प्लिटिंग देखते हो तो स्प्लिटिंग में आप क्या देखोगे, ये पीक स्प्लिट नहीं होगा, ये वाला पीक इसके कारण क्वाड्रेट होगा, और ये मिथाइल के प्रोटॉन इसके कारण ट्रिपलेट होंगे। तो ये आपको मिलने वाला है, ए का सिंगलेट, बी का क्वाड्रेट और सी का आपको मिलेगा ट्रिपलेट। और डेल्टा वैल्यू 2.12, इसकी 2.48, इसकी 1.07, और जे वैल्यू केवल इन दोनों में ही होगी, इसकी जे वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसके नेबर में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर आप दो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिजेंबल करके देख सकते हो, तो आप उसका एक टेम्पलेट टाइप से तो बना ही सकते हो। सिर्फ आपको याद क्या करना है, पोजीशन ऑफ पीक्स। तो उसके लिए मैं आपको डेल्टा वैल्यूज अपने जो मेरे लेक्चर के लास्ट में आपको एक स्लाइड दूंगी, उसमें सबकी एक डेल्टा वैल्यूज लिखी होंगी जो आपको याद करनी है, और पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये थे हमारे पीएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन एटम। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, यू कैन राइट your doubts and queries in my comment box, and please share my channel, subscribe my channel and like my channel. Thank you.